थ्री चैप्टर नंबर 1 की जो 9th क्लास का चैप्टर है पहला मैट्रिसेस वाला, उसकी 1.3 एक्सरसाइज करेंगे। तो इसमें सारी एक्सरसाइज में एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, यानी जमा और तफरीक है। तो जमा और तफरीक के लिए सबसे पहले हमें देखना होता है कि कौन से मैट्रिसेस आपस में कंफॉर्मेबल हैं, यानी कौन सी जमा या तफरीक हो सकती हैं। तो उसके लिए जो बेसिक चीज़ है वो आपने हर मैट्रिक्स का ऑर्डर देखना है। जिनका ऑर्डर सेम होगा आपस में, वो आपस में जमा तफरीक हो सकती है। जिसका ऑर्डर सेम नहीं है वो आपस में जमा तफरीक नहीं हो सकती। तो इसलिए अगर हम देखें ए जो है ये 2/2 है, 2/2। तो और कोई जो इनमें से 2/2 है वो ई है, ये भी 2/2 है, यानी ये इसका ऑर्डर जो है इन दोनों का बराबर है। लिहाजा ए जो है ई से जमा या तफरीक हो सकती है, इसका एडिशन जो है ई से हो सकता है या सब्ट्रैक्शन ई से या ई का ए से हो सकता है। तो ई का ए का बी से नहीं हो सकता, तो इसलिए बी का अगर देखना तो ये 2/1 है। तो इधर 2/1 एक ये है 2/1। तो इन दोनों का आपस में जो ऑर्डर है वो सेम है, यानी मर्तबा एक जैसा है। तो ऑर्डर को आपने देखना है जब भी आपने कंफॉर्मेबल फॉर एडिशन देखना है। तो इसलिए बच्चों इसमें सी जो है अब एफ के साथ होगी। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो ये मैंने इसमें से सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर 3 मैट्रिसेस लिखी हुई है, बाकी आप इसी तरह हल कर लेंगे। ए का जो है एडिटिव इनवर्स जब बनाना है तो आसान सा तरीका है, ए के लिए -a लिख दें इसका, और इसकी जितनी भी एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज कर दें। ये 2 है तो ये -2 हो जाएगा, प्लस ये है तो ये भी -4 हो जाएगा, ये -2 है तो ये +2 हो जाएगा, 1 प्लस का है ये माइनस हो जाएगा 1। तो ये इसका एडिटिव इनवर्स है। इसी तरह सी का -c -4 और 2। तो स्टूडेंट्स इसी तरह आप इसको देख सकते हैं, f का -f और -3 एनालिटिकल साइन 1 -1, तो ये -1 है तो ये +1 हो जाएगा, ये +2 एनालिटिकल साइन है तो ये -2 एनालिटिकल साइन। तो ये इसके एडिटिव इनवर्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 में 3-4 मैट्रिसेस दी हुई हैं, ए दिया है, बी दिया है, सी एंड डी। तो नीचे इसके मुख्तलिफ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनमें मैंने चंद सिलेक्टेड लिखे हुए हैं। इसमें मसलन बाकी आप प्रैक्टिस करें, जो ना आएंगे आप पूछ सकते हैं, बहुत सारे इजी हैं ये। इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही है बस। पहला क्वेश्चन है ए प्लस, ये एक मैट्रिसेस दी हुई है। तो ये मैट्रिसेस तो देखें ये 2/2 की है, तो ये जो कॉलम हमें मैट्रिक्स ए दी है वो भी 2/2 की है। तो हम यहाँ इसके नीचे ही मैं हल करूँगा, ए की जगह ए वाला लिखेंगे -1 2 2 1 प्लस 1 1 1 1। ये दोनों ये अब जो अमल है इसका प्लस का वो करने लगे हैं, एडिशन का अमल करने लगे हैं। तो एडिशन में कॉलम का पहले तो मर्तबा यानी ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ऑर्डर सेम है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं मुतनाज़िल अरकान 1 ये है तो इसका पहला है तो इसका भी पहला +1। अगर यहाँ कहीं माइनस हो तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, ये माइनस लगा सकते हैं फिर आप। तो यहाँ फिर दूसरा इसका है 2 प्लस ये वाला, तो ये इसका 1। इसी तरह ये वाला 2 प्लस ये वाला 1। इसी तरह 1 + 1। तो इसका सलूशन हो जाएगा, आप इसको हल कर देंगे, ये तो 0 हो जाएगा, -1 + 1, ये 3 आ जाएगा, ये भी 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी दूसरी जो में देखें, पार्ट नंबर 2 जो है इसका, उसमें बी प्लस ये मैट्रिक्स है। तो बी अगर दिया हुआ है तो इसका जो मैट्रिक्स है वो 2/1 है, तो इधर बी का भी 2/1 ही दिया हुआ है। तो बी की जगह बी लगाएंगे 1 -1, ये बी की जगह लिख दिया, प्लस -2 3। उसी तरह एडिशन करना है 1 प्लस, ये प्लस -2 लिखना है, तो अब मैं प्लस माइनस माइनस ही 2 लिख दूंगा, इधर शॉर्ट टाइम हो जाएगा। ये आगे और कोई भी नहीं है, ये तो -1 प्लस 3। अब इसका आंसर ये +1 है, ये -2 है, तो -1 आएगा, इसलिए -1 है, +3 है तो ये माइनस ही होगा, तो जो बड़ी है 3 इसका साइन आएगा, यानी 2 आ जाएगा प्लस का। तो ये इसका आंसर आ गया। वेरी इजी क्वेश्चन। नंबर 7 ये पार्ट लिखा हुआ है, तो इसको -2 मल्टीप्लाई बाय सी है, -2 बाहर रहेगा और सी जो मैट्रिक्स आगे लिख देंगे 1 -1 2। अब ये एक स्केलर है, ये मैट्रिक्स नहीं है, ये वाली मैट्रिक्स है। तो स्केलर को जब मैट्रिक्स ज़रब देते हैं तो वैसे ही जो आम ज़रब देते हैं उसी तरह, तो -2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 ही आ जाएगा, -2 इस -1 से होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 2 आ जाएगा, -2 इस +2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -4 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 अगर देखें तो उसमें 3D लिखा हुआ है, तो ये भी एक स्केलर की मल्टीप्लिकेशन है, तो हम 3 लिखेंगे और आगे D वाला 1 2 3 -1 0 2। तो ये भी स्केलर है और ये मैट्रिक्स है, स्केलर की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगी। 3 एक आम डिजिट है, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 1s are 3, लेकिन यहाँ माइनस का साइन रहेगा क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, 3 0 0 हो गया, 3 2s are 6। ये इसका आंसर होगा। इसी तरह की दूसरी इसकी पार्ट्स हैं, वो बच्चों आपने खुद करने हैं, जो ना आएगा दोबारा आप कमेंट करके पूछ लें। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 मैंने स्किप कर दिया है, वो बड़ा लेंथी सा क्वेश्चन होते हैं, वो प्लस एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही है, उनमें कोई इतनी ख़ास एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको ज़रा स्किप किया है। और है प्लस माइनस जिस तरह ये करूँगा या पीछे किए हैं उसी तरह है वो। तो क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो अहम है वो मैंने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड ए इफ़ ए एंड बी, ये दो मैट्रिसेस दी हैं, तो फाइंड इसकी मैंने दूसरा पार्ट लिखा है 2A ट्रांसपोज -3B ट्रांसपोज। इसको हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें हम 2 लिखेंगे, ए वाला मैट्रिक्स लिखेंगे, कॉलम लिखेंगे 1 3 -2 4, लेकिन इसका ट्रांसपोज करना है, ऊपर अभी मैंने T लिख दिया है, यानी ए ट्रांसपोज ये बन गया -3 0 7 -3 8, तो इसके ऊपर भी T। तो पहले इसका ट्रांसपोज करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसके बाद ये सब्ट्रैक्शन का अमल करेंगे। तो 2 को पहले बाहर ही लिख लेते हैं, इसका ट्रांसपोज करते हैं, रो का कॉलम बना देते हैं 1 -2 3 4, ये ए का ट्रांसपोज हो गया -3 और बी का ट्रांसपोज 0 7 -3 8। अब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, 2 1s are 2 6 -4 8, 2 से मल्टीप्लाई हुआ, -3 से करते हैं 3 0 0 -9 21 24। अब ये सब्ट्रैक्शन का अमल होगा, 2 -0 6 माइनस ये वाला और ये वाला माइनस इसको प्लस कर देगा 9,
-4 -21, 8 -24। अब इसका ऑपरेशन मुकम्मल करते हैं। ये आ गया 2, 2 - 0 2, ये ऐड हो जाएंगे 15, ये दोनों माइनस हैं तो होगा ऐड ही -25, प्लस ही करना था जब एक जैसे साइन हो। तो 8 -24, ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस होगा और -16 इसका आंसर आएगा। और ये इसका आंसर बनता है इस क्वेश्चन का। इसी तरह आपने हल कर लेना है। इसी तरह इसका पहले जो इसका पार्ट है उसमें ट्रांसपोज नहीं है, डायरेक्ट आपने इसी तरह मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। इसमें एक इक्वेशन दी हुई है। इक्वेशन क्या है? 2 और आगे एक मैट्रिक्स है, फिर 3 + 3, आगे फिर एक मैट्रिक्स है इक्वल्स टू 1 मैट्रिक्स। तो पहले इसमें हमने फाइंड करना है ए एंड बी। जो वेरिएबल ए है यहाँ और बी है ये, इसको फाइंड करना है। तो पहले हम इस इक्वेशन को हल करेंगे। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 2 × 3 = -6, क्योंकि ये -3 है तो 2 को ए से मल्टीप्लाई 2a आ गया। ये +3 वाले को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 - 3b 24 और -3 को 4 से मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू, ये भी एक मैट्रिक्स है 7 10 18 1। इसको उसी तरह लिखते आएंगे। अब इन दोनों का एडिशन होगा तो एक मैट्रिक्स बनेगी 4 + 3 8 + 3b -6 + 24 2a -12 इज इक्वल टू 7 10 18 1। अब ये दो इक्वल मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स बन गई हैं। तो इसको साथ साथ हम हल भी करेंगे। इसका 2/2 है, ये भी 2/2 है, तो दरम्यान में ये आ गया 7 8 + 3b, ये आ गया 18 2a -12। एक मैट्रिक्स ये है इज इक्वल टू 7 18 10 1। एक मैट्रिक्स ये है। अब दोनों क्योंकि इक्वल है तो यहाँ दो इक्वेशन बन जाएंगी। ये देख रहे हैं यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 है, यहाँ 18 है तो यहाँ भी 18 है। अब फर्क तो इनका ही आ रहा है ना। इसका मतलब है अगर ये इक्वेशन है तो ये वाला जो एलिमेंट है ये इसके बराबर है। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन बन जाएगी 8 + 3b इज इक्वल टू 10। और एक इक्वेशन बन जाएगी 2a -12 इज इक्वल टू 1। अब इन इक्वेशन को हल करके हम a और b की वैल्यू निकालेंगे। पहले ये 8 जो उधर चला जाएगा, यहाँ प्लस है उधर जाकर माइनस हो जाएगा। 3b इज इक्वल टू 10 - 8, 3b इज इक्वल टू 2। अब b इज इक्वल टू 2/3, क्योंकि ये 3 इधर मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड हो गया, ये b की वैल्यू निकल आई। अब 2a इज इक्वल टू 1 + 12, ये माइनस उधर जाकर प्लस हो गया 2a इज इक्वल टू, ये 13 हो गया तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा बाय 2। ये a और b की ये वैल्यू आएगी। ये दोनों वैल्यूज अगर हम इधर रखें तो ये इसके बराबर होगी। तो ये साबित हो चुका है, a और b की दोनों वैल्यूज निकल आई हैं। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें इफ़ एक मैट्रिक्स दी हुई है, फिर b दी हुई है, देन वेरीफाई दैट। इसमें 4-5 इसकी हैं पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट इसके पार्ट्स हैं। तो इसमें मैंने 3 भी लिखे हैं। ये लिखा हुआ है a + b ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। तो इसके लिए आपने सिंपल पहले लेफ्ट साइड पे आपने करना है a और b को प्लस कर लेना है, यानी इस और इस मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर लेना, प्लस कर लेना है।
उसके बाद उसका ट्रांसपोज जो आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज कर लेना, यानी उसके रॉज को कॉलम में बना देना। तो यहाँ उसकी राइट साइड पे आपने देखना है कि ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, पहले इन दोनों का ट्रांसपोज करना है फिर ऐड करना है। तो आप देखेंगे दोनों का आंसर सेम आएगा, ये आपने खुद ही कर लेना। तो ये जो बच्चे जिनको मुश्किल समझते हैं इस क्वेश्चन को, और इसकी मैंने ये लास्ट वाली लिखा है, इसमें लिखा है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो इसके लिए जो हमारे पास शर्त है सिमेट्रिक होने के लिए वो ये होती है कि कोई भी मैट्रिक्स उस वक्त सिमेट्रिक होती है कि अगर हम उसका ट्रांसपोज करें तो वो जो आंसर आए वो उसी के बराबर आ जाए दोबारा। तो इसको मैं हल करूँगा और ये वाला पार्ट भी आपको माइनस वाला स्क्यू सिमेट्रिक का समझाएंगे। तो इसका पहले हमने ए ट्रांसपोज की अगर साइड देखो, हमने इसको फाइंड करना है पहले, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज हम करते हैं, पहले ए वाला कॉलम लिखेंगे। ए वाला कॉलम आपके सामने ये लिखा हुआ है 1 0 2 1 प्लस ए ट्रांसपोज वाला कॉलम, इसका बस ट्रांसपोज लिख देंगे 1 2 0 1। ये ए हो गया, ये ए का ट्रांसपोज हो गया, दोनों को आप ऐड कर देंगे 1 प्लस 1 1 प्लस 1 2 प्लस 0 0 प्लस 2 1 प्लस 1। अब देखिए कि ये इसका आंसर आ गया 2 2 2 2। ये जो हमारा आंसर आया है ये नंबर 1 इसे कह लें। अब हमने इस जो ए प्लस ए ट्रांसपोज है, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करना है। तो इसका मतलब है हमने इसका ट्रांसपोज कर, ये ए प्लस ए ट्रांसपोज हमारा ये आया हुआ है, तो इसका ट्रांसपोज जब करेंगे, ये हमारी रो है, इसका कॉलम बनाएंगे 2 2 ही आ जाएगा, इधर भी 2 2 आ जाएगा। तो ये वाला देखिए ये बिल्कुल इसके सेम है। हमने क्या किया है, ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो अब जब हमने ट्रांसपोज किया तो आंसर तो हमारा फिर वही आ गया, ये वाला हमने इसका असल में ट्रांसपोज किया है। तो अब अगर ये आंसर वही आ गया है तो ये किसके बराबर हो गया, इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। ये वाला तो इसी ए ट्रांसपोज के बराबर है, लिहाजा ये हमारी जो सिमेट्रिक वाली शर्त है वो पूरी है। देयरफॉर इट इज प्रूव्ड। ये हमारी सिमेट्रिक वाली शर्त पूरी होती है। सिमेट्रिक वाली शर्त हमारी क्या थी कि ए का ट्रांसपोज ले तो ए के ही बराबर आ जाए, लेकिन हमने यहाँ तो ये कॉलम मालूम करना है, ये मैट्रिक्स मालूम करनी थी, तो इसका हमने किया है ट्रांसपोज किया है तो वो उसी के बराबर आ गया है, लिहाजा ये सिमेट्रिक है। अब इसकी एक ये स्क्यू सिमेट्रिक वाली, ये जो अक्सर बच्चों को यहाँ गलती लगती है स्क्यू सिमेट्रिक करते हुए, तो इसके लिए भी शर्त वही है, हमने ये साबित करना है कि बी माइनस बी ट्रांसपोज का हम जब ट्रांसपोज लें तो वो माइनस बी टी के बराबर हो, तो फिर ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो इसके लिए पहले हम ये फाइंड करेंगे बी माइनस बी ट्रांसपोज, ये हमारे पास बी वाला कॉलम है, बी माइनस बी ट्रांसपोज, इसके नीचे बी वाला कॉलम लिखेंगे 1 2 1 0 माइनस ट्रांसपोज। तो इसका बच्चों ट्रांसपोज तो आपको अब आता है, ये रो है, इसका कॉलम है 1 1 2 0। अब इनको ऐड कर देंगे, बल्कि माइनस है सब्ट्रैक्शन कर देंगे, 1 माइनस 1 1 माइनस 2 2 माइनस 1 0 माइनस 0 0 माइनस 1 1 0। ये हमारा आ गया नंबर 1, इसकी आंसर आ गया इसका b माइनस बी। अब हमने ये तो आंसर तो आ गया, अब हमने इसका ट्रांसपोज करना है, यानी इसका ट्रांसपोज करना है। लिखेंगे इधर b माइनस बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज
स्क्यू सिमेट्रिक देखने के लिए जब इसका ट्रांसपोज करते हैं, अब इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं हम 0 -1 1 0, ये हमारी बन गई है। अब अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो ये माइनस मल्टी 0 ही रहेगा, ये 1 जो है ये -1 हो जाएगा, ये -1 है ये +1 हो जाएगा और ये 0। ये हमारा आंसर बना। इस आंसर को हम देखें तो ये इसके बराबर है। इसका मतलब है कि हमारे पास माइनस बाहर वाला कॉमन और अंदर ये किसकी वैल्यू है, ये b माइनस बी ट्रांसपोज की वैल्यू है। तो ये शर्त पूरी हो रही है। तो इसका मतलब है ये वाला जो मैट्रिक्स बनेगा, कॉलम जो आएगा, इन दोनों को हल करके वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये स्क्यू सिमेट्रिक हमने प्रूव कर दिया इसको, इट इज़ प्रूव्ड। तो इसकी बाकी दो चीज़ें जो हैं, जो पार्ट्स बाकी हैं वो आप करें। अगर आपको कहीं पे वो मुश्किल पेश आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं बच्चों। थैंक यू, खुदा हाफिज़।